Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. This is our lecture number 16 on computing tool for mathematics. इस लेक्चर में भी हम लोग ग्राफिक्स के बारे में ही डिस्कस करेंगे. इसमें फर्दर कमांड्स हम लोग क्या ऐड कर सकते हैं वो हम अब इंशाल्लाह करेंगे. हम पिछले लेक्चर में हमने sin x और cos x का ग्राफ ड्रॉ किया था और हमने प्लॉट किया था. हमने उसको कंबाइन भी किया था और सेपरेट भी किया था. एक सेम एक्सिस पे सेम उस पे लेआउट पे हमने उसको प्लॉट किया था. अब हमारे पास यहाँ पे जो हमने पहले किया था उसको अगर मैं इसको ऑन रन करके दिखाऊं तो ये हमारे पास ग्राफ है sin x का और cos x का. अब अगर मैं मुझे तो ये पता है कि मैंने कमांड दी है sin x और cos x की. अगर हमने किसी को नहीं पता है कि ये ग्राफ किस चीज़ का है, कोई लेमैन है जिसको इसका नहीं पता है, तो हम यहाँ पे इसका मेंशन करना चाहते हैं कि इसमें sin x कौन सा है और cos x कौन सा है और ये प्लॉट किसका है और किस रेंज में x एक्सिस क्या है, y एक्सिस क्या है. ये सब कुछ अब हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे. हम लोग लेबल का इसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं लेबलिंग करना. तो हम इसका इस लेक्चर का मेन मकसद ये है कि हम आपको बताएंगे कि इसको ग्राफ को हम लोग लेबल किस तरह करते हैं. तो सबसे पहले हमारे पास हम लोग अपने इसकी डायरी जनरेट करते हैं. लेक्चर 16 डायरी. ओके. अब हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास क्या है. अगर हम लोग इसको ऑन करें तो ये हमारे पास है. अब अगर आप लोग चाहते हो कि यहाँ पे कोई वैल्यू देखना चाहते हो इस बिटवीन 1 and 2, तो हमारे पास यहाँ पे ग्रेडिंग होनी चाहिए. तो हमारे पास यहाँ पे कोई एग्जैक्ट नहीं हम लोग वेरीफाई कर सकते कि यहाँ पे लेबल करना पड़ेगा कि यहाँ पे 3 पे इसकी क्या वैल्यू आ रही है, लॉन्ग एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, और पोस्ट 3 और 4 के दरमियान अगर आपने वैल्यू लेनी है. तो हमारे पास अगर नहीं है एग्जैक्ट वैल्यू निकालने के लिए या कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू निकालने के लिए कि इस पॉइंट ग्राफ पे इस वैल्यू 3 पे इसकी क्या वैल्यू आ रही है, तो ये हमें खासा एक थोड़ा सा बड़ा कॉन्शियसली देखना पड़ता है. तो उसको देखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम अपना ग्रिड ऑन करते हैं. ये अगर हम लोग इस कमांड को ग्रिड ऑन को ऑन करें तो ये हमारे पास क्या आता है. हमारे पास है, ये ज़रा देखिएगा, इसमें हमारे पास सॉरी, यस, ये ग्रिड ऑन हो गया. अब जरा देखेंगे हमारे पास यहाँ पे ये एक्सेस में पहले हमारे पास नहीं था. बॉक्सेस ऑन भी कर लें तो ये हमारे पास पूरा बॉक्स ऑन हो जाएगा जिस तरह कि हमने पहले किया था. अगर आपने ग्रिड ऑन करना तो ये हमारे पास ग्रिड ऑन की कमांड इसमें ये है GRIDON ऑन. जिस तरह हमने पीछे किया था यहाँ पे हमने ये बॉक्स ऑन, ये कमांड भी यहाँ पे ले हैं, Ctrl+C और होल्ड ऑन और ग्रिड ऑन, एंटर, Ctrl+V. अब देखेंगे तो अब आपके पास ऊपर वाली लाइन भी आपको सारी क्लियर नजर आएगी. ये वाली बॉक्स ऑन हो गया. अब ये हमारे पास आ गया दो फंक्शंस का ग्राफ, और इसमें ग्रिड ऑन और बॉक्स ऑन कमांड के साथ. अब हम लोग चाहते हैं कि हमारे पास हमें लेबल करना चाहते हैं एक्स एक्सिस कौन सा है और वाई एक्सिस कौन सा है. तो हम लोग यहाँ पे ये दो कमांड्स को ऑन करते हैं. अगर आप इसको ऑन करके देखें, एक्स लेबल एक्स एक्सिस, इससे पहले ऑफ करके देखें ताकि हमें एक क्लियर आपको बता दूं. यहाँ पे जब हम इसको ऑन करते हैं तो ये हमारे पास एक्स एक्सिस पे कुछ नहीं लिखा हुआ और वाई एक्सिस पे भी कुछ नहीं लिखा हुआ और इसके टॉप पे भी कुछ नहीं लिखा हुआ और इसके अंदर भी कुछ नहीं है. ये सिंपल एक ग्राफ है जिसके साथ जो सिर्फ ग्रिड ऑन है, बॉक्स ऑन है और साइन एक्स और कॉस एक्स का ग्राफ है. और अगर कोई स्टूडेंट कोई बंदा जो ग्राफ को देख रहा है और उसको नहीं पता कि ये साइन एक्स का कॉस का किसका ग्राफ ड्रा किया, तो ये वो यहाँ से ऑब्जर्व नहीं कर सकता. अब हम इसको देखते हैं कि अगर हम लोग इसको जस्ट ऑन करते हैं एक्स एक्सेस, तो ये हमारे पास एक्स वैल्यू आ गया, एक्स एक्सेस पे एक्स वैल्यू आ गया. अब यहाँ पे ज़रूरी नहीं है एक्स वैल्यू ही लिखना. ये लेबल XLABEL, एक्स लेबल, एक्स एक्सेस को लेबल करने के लिए कमांड है एक्स वैल्यू. अगर सपोज मैं कहता हूँ यहाँ पे मैं अपना नाम लिख देता हूँ MAJED मजीद, तो यहाँ पे एक्स मजीद आ जाएगा. और इसी तरह एक्स एक्सेस लिख देते हैं अगर आप, तो वो लिख दें एक्स एक्सेस लिख दें. सिमिलरली जब हमने देखा तो ये सिर्फ एक्स एक्सेस पे आया. तो यहाँ पे y लेबल जो है वो y एक्सेस
अगर आप लिखना चाहते हैं या y वैल्यू लिखना चाहते हो तो यहाँ पे y वैल्यू आ जाएगा। यहाँ पे x एक्सेस आ गया, यहाँ पे ये y एक्सेस आ गई। ये दोनों कमांड जो हमें बता रही हैं कि हमने अगर अपने कमांड को, अपने फंक्शन को अपने ग्राफ में लेबल करना है x एक्सेस और y एक्सेस को, तो वो हम इजीली कर सकते हैं इन कमांड से। ये कमांड्स क्या है, दोबारा सुन लें। x लेबल, x जो भी आपने लिखना है y लेबल, और अपोस्ट्रोफी में y एक्सेस y वैल्यू या y एक्सेस, अगर हम y एक्सेस लिख देते हैं तो ये हमारे पास क्या आता है, वायर, ये वाई एक्सेस आ जाएगा। ओके, अब यहाँ पे इस में इस यहाँ तक अभी हमने जो पढ़ा है, हमने तीन कमांड्स और इसमें ऐड कर दी पिछले वाले काम में। ये पिछला ही काम है सारा, पिछले लेक्चर का। ग्रिड ऑन किया, ग्रिड ऑन से हमारे पास क्या हुआ कि हमारे पास मैश ग्रिड बन गया। इसके अंदर ये जो बॉक्सेस हैं ये सारे बन गए। अगर आप ग्रिड ऑफ कर देते हैं, ग्रिड ऑन को ग्रिड ऑफ ऑफ करते हैं तो ये हमारे पास क्या आता है, हमारे पास ग्रिड नहीं आएगा। यहाँ पे आप ग्रिड आपके पास नहीं है। इसी तरह अगर आप बॉक्स ऑफ कर देते हैं तो ये हमारे पास बॉक्स भी नहीं आएगा। अगर आप ये करते हैं एक्सेस ऑफ, जो हमने ऊपर किया था, एक्सेस ऑफ, तो यहाँ पे भी हमारे पास क्या होगा, हमारे पास, सॉरी ये हमने ऑलरेडी रन किया हुआ है। चलिए इस पे देख लें, ये एक्सेस ऑफ हो गया। जब एक्सेस ऑफ हुआ तो आपके पास जो लेबल आपने किया था, लेबल तो एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस भी किया था ना, जब लेबल एक्सेस ही नहीं रहा तो लेबल भी हमारे पास साथ ही ओमिट हो जाएगा। तो ये सब कुछ हमने पहले भी किया हुआ, मगर यहाँ पे हमारे पास इस कमांड के साथ भी मैंने आपको करके दिखा दिया। अब यहाँ पे ग्रिड ऑन ही कर देते हैं, बॉक्स ऑन करते हैं और एक्सेस ऑन करते हैं। एक्सेस ऑन करें या नहीं करें वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। अगर ऑफ करने हैं तो फिर हमें उसको बताना पड़ता है। स्टूडेंट यहाँ तक ये हमने प्लॉट में हमारे पास लेबलिंग भी कर दी। अब सिमिलरली फर्दर हम लोग इसमें बताना चाहते हैं, टाइटल देना चाहते हैं, लेजेंड देना चाहते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे। अभी तक जो हमने किया वो ये है कि हम लोग अगर इसको दोबारा रन करें, यहाँ पे इसके टाइटल पे कुछ नहीं है और इसके अंदर लेजेंड्स भी नहीं है। ये ब्लू लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रही है, ग्रीन लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रही है, ये भी हमें नहीं पता। अगर हम ये भी इसमें ऐड करना चाहते हैं तो हम इजीली ऐड कर सकते हैं इसकी लेबल में। तो इसको हम लोग किस तरह करते हैं, एक कमांड है टाइटल, यहाँ से ये टाइटल साइन एंड कॉस सैम्पल प्लॉट या ग्राफिक्स साइन एंड कॉस ग्राफिक, जो भी आप लिखना चाहते हैं अपोस्ट्रोफी में यहाँ पे लिख दें तो ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। एक्स लेबल, ग्रिड ऑन, ये सारे तो आपको पता है। तो यहाँ पे अगर हम इसको रन करते हैं तो ये हमारे पास क्या आता है, साइन एंड कॉस सैम्पल प्लॉट। अगर हम कहते हैं सिंपल कुछ और लिखना चाहते हैं, ग्राफिक्स लिखना चाहते हैं, तो जो मर्जी लिख लें यहाँ पे। ई ग्राफ्स आ गए। अगर सपोज मैं अपना नाम लिख देता हूँ या लिखता हूँ BS मैथ 2 ग्राफिक्स, तो ये हमारे पास BS मैथ 2 ग्राफिक्स ये हमारे पास ऊपर आ जाएगा। जो भी आप लिखेंगे, जिस तरह भी लिखेंगे तो वो आपके पास आ जाएगा। अब एक और कमांड में आपको इसमें देखते हैं, डैश कर्सर, और अगर आप इसको होना चाहिए, चलें इसको बाद में देखते हैं। इसमें हमारे पास BS मैथमेटिक्स टू ग्राफ में हमारे पास ये ग्राफ आ गया। अब इसी तरह अगर हम लोग इसको लेने चाहते हैं कि लेजेंड्स, लेजेंड्स होता है इसमें। अब इसको अगर ग्राफ को देखें तो इसके अंदर आपके पास ग्राफ में हमारे पास कुछ नहीं लिखा हुआ, सिर्फ एक्स लेबल किया हुआ और टाइटल हमने दिया हुआ है। तो लेजेंड्स में हमारे पास क्या होता है वो हम लोग इसमें अंदर बताते हैं, ग्राफ ऑफ साइन एक्स एंड ग्राफ ऑफ कॉस एक्स। तो इसमें हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास आ जाएगा वाई। ब्लू इज ग्राफ ऑफ साइन, साइन का ग्राफ बनता है ना एक्स जीरो पे जीरो, यस, ग्राफ ऑफ कॉस। अब ये हमें बता रहा है कि हमारे पास जो इसका ग्राफ है, ब्लू कलर का ग्राफ है, वो साइन एक्स का ग्राफ है।
SINE होता है। एक मिनट यहाँ पे ठीक कर लें इस पर हम। ये हमारे पास आ जाएगा y इज इक्वल टू एक्स पे 0। ये जो ब्लू कलर का ग्राफ है वो हमारे पास साइन का है, और ग्रीन कलर का ग्राफ जो हमारे पास वो कॉस का है। तो इसमें लेजेंड ऐड करने हो तो ये हमारे पास कमांड के LEGAND, ग्राफ ऑफ साइन पहला जो ग्राफ है वो उसका लिख देंगे, ग्राफ ऑफ कॉस उसका दूसरा वाला लिख देंगे। इसी तरह अगर 4 ग्राफ होंगे तो यहाँ पे हम लोग ऐड करते जाएंगे। तो ये हमारे पास ग्राफ की कमांड आ गई, जिसमें हम लोग फुली इसको टाइटल भी दे दिया, लेबल भी कर दिया, और अंदर लेजेंड भी ऐड कर दिया। अब हम लोग बात करते हैं पूरी ग्राफ प्लॉट में ही। अगर हमारे पास सिंपल एक पॉलिनोमियल है, सपोज x+3 है, पहले हम सिंपल लेते हैं या x+1 लेते हैं। x+1 अभी हम चेंज करते जाएंगे, डिफरेंट पॉलिनोमियल्स लेते जाएंगे। अगर हमारे पास ये हमारे पास है x+1 है, अगर हम इसको प्लॉट करना चाहते हैं तो ये हमारे पास क्या आएगा, ये एक स्ट्रेट लाइन है। हमें पता है जब x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, 0 से 10 तक ले रहे हैं हम लोग, आई थिंक यस 0 to 10। तो अगर हम x की वैल्यू 0 लेते हैं तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 1 आ जाएगी, और ये x की वैल्यू 2 लेंगे तो y की वैल्यू 3, और आखिर पे हमारे पास ये आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पे भी हम लोग अगर मैच ग्रेड ऑन कर लेते हैं, जो हमने ऊपर किया था, ये हमारे पास है ग्रेड ऑन, शिफ्ट कंट्रोल सी, और यहाँ पे कंट्रोल वी। तो हमारे पास इजी हो जाएगा, हमें पता चल जाएगा कि हमारी वैल्यूज क्या आ रही हैं। अब देखिए, जब x की वैल्यू आप 0 ले रहे हो तो y का आंसर 1 आ रहा है, ये 0 पे नहीं है, ये 1 ऊपर है, 0 से ऊपर। इसी तरह जब x की वैल्यू 10 ले रहे हो तो y की वैल्यू 11 है, 10 से ऊपर एक यूनिट, 1 यूनिट ऊपर है, तो ये आ गया हमारे पास। अगर इसी तरह सपोज आप कहते हो कि हम लोग इसमें करते हैं 2 इंटू एक्स प्लस थ्री, 2 इंटू एक्स प्लस वन, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास ये ग्राफ बढ़ता जाएगा, उसके अकॉर्डिंग उसका ग्राफ मोल्ड होता जाएगा। तो आपने सिंपल यहाँ पे जो पॉलिनोमियल है उसको लिखना, और आपके पास लाइन स्पेसिंग या इस तरह लिख लें, या लाइन स्पेसिंग से कर लें। आपके पास डिफरेंट कमांड्स हैं, ज़रूरी नहीं है आपने एक को फॉलो करना है, आप अपने कमांड अपने अकॉर्डिंग आप उसको चेंज कर सकते हैं। अब इसी तरह सपोज मैं ये कहता हूँ कि मैं यहाँ पे स्क्वायर करता हूँ। अब मैं एक पॉइंट गलत करने लगा हूँ, और उसको मैं बताऊंगा कि ये क्यों गलत है और इसका सही हम लोग किस तरह करेंगे, तो वो आप इस ध्यान में रखिएगा। अब यहाँ पे हमने पहले बहुत पहले एक पढ़ा था एलिमेंट बाय एलिमेंट मल्टीप्लिकेशन या एलिमेंट बाय एलिमेंट डिवीजन। तो अरे डिवीजन, एलिमेंट बाय एलिमेंट, जिस तरह एक स्टैंडर्ड जनरल मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होता है, हम लोग उस तरह नहीं करते थे, हम लोग एलिमेंट बाय एलिमेंट भी करते थे। तो यहाँ पे ये वो जो एलिमेंट बाय एलिमेंट किया था वो यहाँ पे इसका रूल या एप्लीकेशन होगी, तो मैं उसको भी फर्दर डिटेल में बताऊंगा आपको। 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 अगर हम सिंपल लेते हैं, 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 का ग्राफ ड्रॉ करते हैं, तो ये हमारे पास कहता है कि ये टू कंप्यूट एलिमेंट वाइज पावर यूज पावर डॉट कैपा इंस्टेंट। इसका क्या मतलब है कि यहाँ पे हमने अपने 2 इंटू एक्स पावर 2 लिखा है, 2 इंटू एक्स पावर 2 प्लस 1, 2 x² + 1 लिखना था हमने। अब ये हमारे पास एक मैट्रिक्स नहीं है जो मैट्रिक्स को एक मैट्रिक्स को दूसरे मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर देगा। तो यहाँ पे ये हमारे पास रे है जो हम लोग एलिमेंट बाय एलिमेंट इसको पुट करना चाहते हैं। आप ये चाहते हैं कि ये 1 का स्क्वायर है, 0 का स्क्वायर है, फिर 1 का स्क्वायर है, फिर 2 का स्क्वायर है, फिर 3 का स्क्वायर है, फिर 4 एंड देन 10 का स्क्वायर है। तो ये आप नहीं चाहते कि ये इस तरह, अगर ये कह रहा है अगर आप इसको मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, ये एक मैट्रिक्स कंसीडर कर रहे हैं, अगर इसको एक मैट्रिक्स कंसीडर कर रहे हैं तो x इंटू एक्स फर्स्ट रो और फर्स्ट 1/10 1/10 का, तो दोनों को मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कैपा के साथ यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, डॉट लगाएंगे, मल्टीप्लिकेशन का डॉट डॉट लगाएंगे। तो अब जरा देखिएगा, अगर हम इसको रन करें तो इसमें हमारे पास क्या आता है, ये हमारे पास रन आ गया और ये ग्राफ आ गया 2 x² प्लस किसका ग्राफ है जी, 2 x² + 1 का, 2 x² 100 है, तो ये हमने जो लाइन विड्थ है, ये जो हमारे पास एक्सेस है उसकी रेंज जो है वो हमने बहुत कम ली हुई है, जिसकी वजह से वो थोड़ा सा ग्राफ शो कर रहा है। तो अगर हम लोग इसको ले लें 0 to 10 है, और ये सारी पॉजिटिव वैल्यू है, तो हम लोग इसको एक्स एक्सिस को हम लोग लेते हैं 0 to 10 ही लें, और y का हम
लेते हैं जी 0 to 100, 10 का स्क्वायर 100, 105। अभी हमें कंप्लीट ग्राफ देगा। ये 0 to 105 आ गया। ये हमारे पास x की जगह पे 0 और ये हमारे पास ग्राफ चलता जाएगा। अगर हम इसको वही करें कि अगर हमारे पास है प्लस 10 9 है और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास ग्राफ इसका ये आ जाएगा। अगर हम फर्दर इसमें एक ऐड कर दें, हम लोग कह दें जी प्लस एक्स प्लस 9 है, 2x² प्लस एक्स प्लस 9, तो ये हमारे पास क्या आ जाता है, ये हमारे पास ये ग्राफ इसका ये ग्राफ बनता जाएगा। जो आप उसकी वैल्यू लोगे वो आपके पास उसका ग्राफ दे देगा। अगर हम 110 तक जाते हैं तो ये हमारे पास 110, ये हमारे पास इसका ग्राफ है। अब सिमिलरली अगर आप ये पार्ट हमने यहीं पे आपको बता दी, तो सेकंड पॉइंट था हमारा 2x² प्लस 5, और इसमें आप जो मर्जी लें। अगर आप क्यूब लेते हैं तो ये हमारे पास इसको एक्सेस को हम ऑफ ही कर देते हैं, क्योंकि ये काफ़ी बड़ी बड़ी वैल्यूज आ पाएंगी 2 का क्यूब। तो जब हम क्यूब का क्यूब लेते हैं और ये हमारे पास आंसर क्या आता है, ये हमारे पास ग्राफ आ गया। अब सिंपल हमें मैटलैब का जो बहुत बड़ा एज है वो क्या है, हमें सॉफ्टवेयर का, कि हमारे पास अगर हमने बहुत कॉम्प्लिकेटेड ग्राफ है, अगर आप इसका ग्राफ खुद लेना चाहें 0 से 10 के दरमियान और उसकी वैल्यू लें तो आपको राउंड 1 घंटा लग जाएगा। और यहाँ पे आप लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे आप जस्ट इसकी कमांड चेंज कर रहे हैं। सपोज लेट्स से 0.5 लेते हैं, 2x/4 प्लस x प्लस 9 है, तो ये हमारे पास ये इसका ग्राफ चेंज होता जा रहा है। तो अगर हम इसको x⁻5 ले लें तो ये हमारे पास इसका ग्राफ आ जाएगा, ये इसका ग्राफ आ गया स्मूथ, ये लीन करता जा रहा है। अब आप देखें जब हमने पावर 2 थी तो यहाँ से ग्राफ ऐसे जस्ट ऊपर जा रहा था। जैसे जैसे आप पावर चेंज करते जा रहे हैं वो उसका ग्राफ टूवर्ड एक्स एक्सिस लीन करता जा रहा है। और अगर हम इसी को 2 पावर 10 ले लें तो ग्राफ जो है वो और चेंज हो जाएगा इसका। देखें ये लॉन्ग एक्स एक्सिस ही मैच करता जा रहा है। तो ये तो उसकी वैल्यू है, जो भी वैल्यू आएगी उसके अकॉर्डिंग आप उसका आंसर लेते जाओगे। ठीक है, अब हम लोग एक रेशनल फंक्शन में देखते हैं। तो ये हमारे पास है y इज इक्वल टू 2x प्लस 3 ओवर x प्लस 1। अगर हम इसमें भी अब हम एक काम गलती करते हैं, वो हमारे पास क्या है, हम लोग जब इसको डिवाइड करते हैं तो ये ग्राफ ड्रॉ करें तो ये हमारे पास एक एरर देगा। एक एरर क्या है कि उसने सिर्फ एक वैल्यू दी है जो कि y 2.1353 है। फर्स्ट वैल्यू उसने दे दी, आगे उसने मूव ही नहीं किया। तो इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास हमें पता है कि हम लोग यहाँ पे डॉट लगाएंगे। डिवीजन से पहले डॉट लगा दें। जब डॉट लगाते हैं तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। ये हमारे पास इसका ग्राफ बन गया। 0 से 10 की तरफ जो भी वैल्यू आपके पास आती है ये हमारे पास इसका ग्राफ आ गया। अब यहाँ पे अगर हम लोग एलिमेंट बाय एलिमेंट नहीं करते तो वो जस्ट एक वैल्यू दे रहा है, उसके बाद वो आंसर ही नहीं दे रहा। तो इसमें हमारे पास क्या है, हमारे पास इसमें जो है डॉट लगाना ज़रूरी है। अगर आप इसका स्क्वायर ले लेते हैं, आप चेंज करना चाहते हैं, डॉट के पास स्क्वायर 2x² प्लस 3 ओवर x प्लस 1 हमारे पास अब ग्राफ है। अब मोस्टली स्टूडेंट का क्वेश्चन ये होता है कि जी पेपर में क्वेश्चन कैसे आएंगे। मैं अगर आप कहता हूँ प्लॉट द ग्राफ ऑफ फंक्शन y इज इक्वल टू x² प्लस 3 ओवर x प्लस 1, तो आपने ये सारा काम करना है। इसमें लाइन वेट ये वो ग्रिड ऑन ये सब कुछ आपने उसमें करना है। तो ये हमारे पास आ जाएगा, ये ग्राफ इसका बन गया 2x² प्लस 3 का। जो भी आप इसकी वैल्यू लोगे, जिस तरह की वैल्यू लोगे वो आपके पास उसका उसी तरह का ग्राफ ड्रॉ होता जाएगा। तो स्टूडेंट यहाँ पे इस लेक्चर में भी हमने 2D प्लॉट के बारे में ही पढ़ा है कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन है, हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, कोई भी फंक्शन है, तो हम उसका प्लॉट करना चाहते हैं, ग्राफ ड्रॉ करना चाहते हैं, तो हमारे पास बेसिक कमांड्स जो हैं वो आपने मेन जो रखनी है वो ये है PLOT सिंपल। अगर आप सिंपल प्लॉट ड्रॉ करना चाहते हैं, ग्राफ ड्रॉ करना चाहते हैं तो प्लॉट एक्स वाई सिंपल। तो अगर आप उसकी लेंथ, डिजाइन या कलर चेंज करना चाहते हैं तो वो फिर आगे सारी कमांड्स मैंने आपको वन बाय वन इस दोनों लेक्चर्स में बता दी हैं। तो हमारे पास इसकी डायरी, हम इसकी डायरी ऑफ करते हैं।
स्टूडेंट्स यहाँ तक इतना ही। अब इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों को 3D ग्राफिक्स के बारे में बताएंगे, सरफेस जनरेट किस तरह करते हैं, डिफरेंट फंक्शंस लेंगे जनरेट करेंगे, उसमें मैच क्रिएट किस तरह क्रिएट करते हैं, मैच क्रिएट्स पे हम लोग वैल्यू किस तरह लेते हैं उसमें डिफरेंट करेंगे। और इसमें काइंडली अभी तक हमने सिर्फ साइन और कॉस और सिंपल पॉलिनोमियल्स को हमने लिया है। अब आपने प्रैक्टिस करनी है डिफरेंट फंक्शंस पे, जो भी आप फंक्शन लें उनको प्रैक्टिस करें। ये आपकी असाइनमेंट में भी आएगा कि हम आपसे असाइनमेंट ले सकते हैं कि 10x का डिफरेंट इंटरवल्स में ग्राफ ड्रॉ करें, कॉट का करें, सीकन का करें, कोसिकन का करें। आप साइन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को मैटलैब में हैंडल किस तरह करते हैं वो हम पिछले लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं लास्ट वीक में। तो इस वीक में उसको हम लोग तो ग्राफिक्स में डिस्कस कर रहे हैं, तो काइंडली इसको आप लोग करें, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो वो आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।